आने हैं कि जीएस कैसे कंप्लीट करें। एनटीपीसी की एग्जाम आने वाली है जल्द ही और जीएस अभी तक क्या आपका कंप्लीट नहीं हुआ? क्या आपको भी इस बात की दिक्कत है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा करंट अफेयर कैसे कवर करें? आप सही वीडियो पर क्लिक किए हो, नहीं है तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे और क्या करना है। देखिए गाइस, आज के समय में बहुत सारे यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बना रहे, मतलब है अपना के एग्जाम निकालने से मतलब है, और एग्जाम निकालने के लिए अपने को लिमिटेड चीज़ पढ़ना है। जीएस जो है एक अथाह है, एक समुद्र है, और समुद्र में से अपना के एक बाल्टी भर ज्ञान लेना है और उस बाल्टी भर ज्ञान लेके अपना के पास होना है। अपना समुद्र का मतलब है नहीं। तो गाइस, आपको पर्टिकुलर चीज़ लेना है ताकि आपको सिलेक्शन हो सके और आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। और आपने सिलेक्शन के लिए अपना के 40 में 40 लाना कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात ये अपने दिमाग में भेजा में क्लियर कर लीजिए। अपना सिर्फ नंबर कितना लाना है, 30-35 नंबर आराम से आ जाए अगर तो भी बहुत है जीएस के लिए। तो जीएस में मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं? रेलवे के एनटीपीसी है, ग्रुप डी के एग्जाम में मेजर जीएस आता है कौन कौन सा है? हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, आर्ट कल्चर स्टैटिक आता है, और करंट अफेयर आता है, और साइंस भी आता है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ करंट अफेयर की। करंट अफेयर मैंने टेस्ट दिए, मैंने एनालिसिस करा है, कम से कम 10 नंबर तक करंट अफेयर आ रहा है। 8 से 10 नंबर, कहीं कहीं 12 नंबर भी है। काय में भैया? 40 में से। कितने में? 40 में से। तो करंट अफेयर आपको कैसे करना है, सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। करंट अफेयर करने के लिए आपको क्या करना है, हर मंथली आपको करंट अफेयर देखना है। कितने महीने पुराना करें? कम से कम आपको 1 साल से लेके करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो करंट अफेयर लिखना स्टार्ट करा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह से लिख लिया है। ये दिसंबर का, अक्टूबर का, ऐसे पर मंथली मैंने हर मंथ का करंट अफेयर सर्च करना। करंट अफेयर मंथली, करंट अफेयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने जो है जून से लिखना स्टार्ट करा, जून से लेकर मैंने स्टार्ट करा है और लिख लिया। यानी कि 8-9 महीने का भी अगर आप लिखते हो तो भी बहुत है, पर्याप्त है। करंट अफेयर के इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, कब तक करोगे भैया? एक एक में 100-100, 150-150, 200-200 क्वेश्चन, एक एक महीने में 200-200 क्वेश्चन है, तो बहुत है। इतना इतना कर लो। 8-10 आ रहे हैं, अगर 5-6 भी, 6-7 भी बन गए ना तो भी बहुत है, 7 भी बन गए तो भी, क्योंकि यार पूरा नहीं बनेगा। कोई पागल थोड़ी है, बना ले लोग बेवकूफ़, बना ले, ऐसा नहीं होता भैया। अपने भेजे की कैपेसिटी इतना पूरा याद नहीं होगा। अगर 12 आ रहा है, 12 में से 8 भी बन गए ना तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो पर मंथली करंट अफेयर देख लो, और उसके लिए क्या करो, एक बुक आ रही, बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारे टीचर बुक बना रहे, वैसी बुक खरीद लाओ। एक बुक खरीद लाओ और उस बुक को रिवाइज कर लो। और अगर तुमको ऐसी दिक्कत है तो एक काम करो, ये देखो मेरे पास एक व्यवस्था है, एएलपी सीबीटी 1 2024 के पेपर। एएलपी हुआ, जेई हुआ, टेक्नीशियन हुआ, उसके बाद में आरपीएफ एसआई हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, इनके सबके पेपर भरे पड़े हैं। क्रोम पे जाओ, गूगल पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, सब पेपर इनके भरे पड़े हैं। जाओ बढ़िया पीडीएफ निकालो और पीडीएफ निकाल के उसमें से पढ़ो। 24 वाली जो एग्जाम हुई लेटेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आए। तो ये सब करंट अफेयर के ज़्यादा ही पढ़ने का शौक है तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। इनमें का ये करंट अफेयर तो तुमको खुद पड़ जाएगी, कैसे क्वेश्चन साइंस का है, कैसे करंट का है। तो ऐसी बढ़िया पीडीएफ निकाल लो आराम से और उसको फिर पढ़ाई कर लो, करंट अफेयर का एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए रिविजन करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया इतना पर्याप्त है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लगे तो मॉक ले लो, अच्छे से मॉक दे दो, करंट अफेयर बहुत है। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो ये भेजा खराब हो जाएगा और याद कुछ नहीं रहेगा, एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन रहेगा। फिर अब आती है बात में जीएस के लिए और क्या करें। तो जीएस के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक है लुसेंट। भैया लुसेंट सब क्यों कहते रहते हैं? भैया लुसेंट पढ़ने का तरीका नहीं पता। ये देखो टिक कर रखे हैं मैंने, एक बार नहीं पढ़ने से काम चलता है, 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको इस तरह से हाईलाइट करना पड़ता है। ये देखो हाईलाइट करा हुआ है, दिख रहा है? हाईलाइट करा हुआ है। हाईलाइट करने से क्या होता है कि एक बार आपने पढ़ लिया यानी कि इंपॉर्टेंट था। अब बार बार इसको बार बार पूरी बुक नहीं पढ़ना है, बार बार जो हाईलाइट चीज़ की है उनको ही रिवाइज करना है, उनको ही पढ़ना है। तो 2-3 बार अगर लुसेंट पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो पहले तो आपको करंट अफेयर बता दिया, अब दूसरा बता दिया लुसेंट। लुसेंट रामबाण बुक है, अच्छी चीज़ें और अधिकतर एग्जाम में इसी क्वेश्चन आते हैं। बस लोगों को तरीका नहीं पता है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग कहते हैं ये नहीं आता वो नहीं आता, नई नई बुक ला रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं होना भैया, एक बुक लाओ, अच्छे से पढ़ो, काम चल जाएगा। इसके बाद में और मैं बताता हूँ आपको, एक बुक और लाना है रेलवे सामान्य भर्ती के लिए जो आती है, रेलवे भर्ती परीक्षा की बुक। ठीक है, इसका नाम है स्पीडी बुक, ओरिजिनल बुक लाना। ये देखो लोगों को लगा हुआ है, ओरिजिनल बुक लाना। और स्पीडी आपको नई वाली लाना है। ये वाली देखो 2024 तक लेटेस्ट लिखा हुआ नई वाली बुक है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं लगा दिया है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसमें क्वेश्चन है जो भी जीएस का है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने लगाया आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आए थे वो आपको मिल जाएंगे। इसको कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ने का तरीका यही है। देखो मैंने इसको भी पढ़ा हुआ हूँ, आपको पेंसिल से टिक लगे हुए हैं, देख सकते हो पेंसिल से टिक लगे हुए हैं। तो इसको कैसे पढ़ना है, आपको रोज कम से कम 10-15 पेज पढ़ना है। मैं क्या करता था, रोज 10-10 पेज पढ़ता था। मेरे पास टाइम 1 महीने का ही था, मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट करा था पढ़ना इसको। तो मैंने कहा 1 महीने में अपने कवर करना है, तो 300-350 पेज अपने करना है। तो 10-10 पेज पढ़ रहे थे तो अपने का 30 दिन में हो जाएगा। तो अभी डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, तो अपना कवर हो चुका ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बचा है। तो आपको भी ऐसे करना है, बढ़िया आराम से 10-10 पेज पढ़ लो आप आराम से। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ रिवाइज हो जाएगी।
आपने कल पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन अगले एग्जाम में, क्योंकि भैया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, अरे चल करंट अफेयर हटा दो, स्टैटिक हटा, बाकी चीज़ तो रिवाइज होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, साइंस सब रिवाइज होता है भैया। तो ये सब चीज़ें रिवाइज होगी, इसमें आपके पास क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो आपके पास रिवाइज होगी। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो सर पढ़ाते नहीं आजकल भैया, कोई एग्जाम में पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं हमारे सर ने। तो इसलिए बुक पढ़ना ज़्यादा सही रहता है, फालतू देखने से अच्छा है बुक पढ़ लो। बुक पढ़ने में टाइम भी कम जाता है और चीज़ें ज़्यादा कवर होती है, ज़्यादा पढ़ाता है। ठीक है, तो आप इसको लाओ, अच्छे से पढ़ो और इसकी तैयारी करो आराम से, और 5-5 पेज पढ़ लो, 10 नहीं पढ़ा है तो 5-5 पढ़ो, रिवाइज हो जाएगा। और आराम से इस बुक को अगर 2-3 बार पढ़ लिया ना तो आराम से काम बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए। ठीक है, अगर आपको और साइंस के लिए और डीपली पढ़ना है, जैसे भैया ग्रुप डी के लिए आप पढ़ रहे हो, एनटीपीसी में आपको साइंस में डाउट है, तो आप दो काम कर सकते हो। आप एक काम करना है कि एक विज्ञान की बुक ले आना एनसीईआरटी की, कोई छोटा भाई बहन अपना घर में हो उनसे ले लीजिए, नहीं तो आस पड़ोस में मांग लीजिए, हिंदी हो तो हिंदी, इंग्लिश हो तो इंग्लिश। एनसीईआरटी की बुक ले आना आप 9th क्लास की साइंस की, और एक काम करना 10th क्लास की साइंस की बुक भी ले आना। एनसीईआरटी समझता होगा, पढ़ा होगा तुमने तो। ठीक है, तो इस तरह से आप बुक ले आना एनसीईआरटी की और साइंस इसको पढ़ डालना, 2-3 बार हाईलाइट करके मैंने बताया ऐसे पढ़ लेना, तो ये भी खत्म, तुम्हारा करंट अफेयर खत्म, तुम्हारा साइंस खत्म, तुम्हारा मैंने बता दिया कि ये जीएस खत्म। तो क्या होता है, कुछ स्टैटिकली फैक्ट होते हैं। फैक्ट कैसे होते हैं, जैसे सेनाई वादक कौन है, या फिर ये स्पोर्ट का वर्ड किससे संबंधित है, या फिर ये पूछ लेता है कि इसकी राजधानी क्या है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट होते हैं जो हमको याद भेजे नहीं हो पाते। तो इनको याद करने के लिए आप आराम दिख रहा है इस तरह से अपने कमरे में इनको चिपका लो जहाँ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो रोज पढ़ते रहना, तो ये धीरे धीरे आपके भेजे में फिट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगे। तो आप ये तरीका अपना सकते हो, आराम से आपको ये जीके जीएस भी याद हो जाएगा। गाइस मैं आपको ये बात और कह रहा हूँ कि आपको 100% नहीं करना है। अगर 35 नंबर भी आप ले आते हो, 30 प्लस भी लाते हो, मैथ्स रीजनिंग में 60 में 60 लाना आसान है मेरे भाई, लेकिन जीएस में 40 में 40 नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बेवकूफ़ बना रहे लोग कि 40 में 40 लिया भैया, बहुत मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा मत भागो उसके लिए। 30 प्लस भी आ रहे हैं ना, बहुत है भाई, इतना कर लो, बाकी 60 में 60 लाओ ना रीजनिंग और मैथ्स में, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको मैथ्स में डाउट है तो मैंने उसके लिए वीडियो डाले, वो देखिए। आपको स्कोर नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट कैसे देना है उसके लिए मैंने वीडियो डाले, उनको देखिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।